Tell me 5 things which parents are doing wrong with their children. Compatibility is a scam. Checking your partner's last scene of phone, toxic or normal? We have someone who is trying to change the way people look at healing and psychology itself. Joining us today is Ruhi Khan, who is the founder of Yusra Wellbeing, widely known as the unconventional psychologist. हर इंसान जो मेरे पास आ रहा है उसको ये डिजायर है कि हम मेरा घर नॉर्मल क्यों नहीं है, वो दूसरे के घर जैसा. Is stalking your ex normal or red flag? Depends. Is jealousy a proof of love? I just lost someone very close to my heart. I understand. I can feel you. If you think this is therapy, you are wrong. This is not therapy. We have a lot of dysfunctional families. And जो उसमें सबसे ज़्यादा सही होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गलत होता है वो फैमिली में. Why do successful women struggle in dating? Again, two things. Kids are no more respecting the sacrifices you have made. Anxiety attack is a very wrong word because attack Okay. तो थोड़ा बहुत serious Severe हो हो जाता जाता है. Right. Okay, I think that's it. Hi everyone. ये जो एपिसोड है, this is, I think I may call it as a chaotic episode because ये एपिसोड और ये पॉडकास्ट मैं 4th टाइम शूट कर रही हूँ. You know, before I entered into podcasting, मुझे पॉडकास्टिंग इतनी ईजी लगती थी. मुझे लगता था कि पॉडकास्टिंग क्या है, बस गेस्ट को बुलाओ, 1 घंटा चिट चैट करो, फन करो, बात करो, and it is so much fun. But then this podcast was very special. The moment I spoke with the guest, I wanted something special. You know, मुझे चाहिए था कि इस पॉडकास्ट का आउटकम बहुत अच्छा और मज़ेदार हो. उसी चक्कर में I think I messed it up. स्टूडियो बुक किया, टाइम नहीं मिला, 45 मिनट्स में पॉडकास्ट रैप अप करना पड़ा एंड वी couldn't speak anything in depth. कैंसिल हो गया. फिर उसके बाद टुडे ऑल्सो वी हैड टू बुक अ स्पॉट. 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे, सेटअप रेडी नहीं था. Finally, we are here with our special guest. I think you guys are going to love this podcast because आज के पॉडकास्ट में हम पूरे आपके साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. हर एक चीज़ जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करेगी उस बारे में बात करने वाले हैं. In short, this podcast is just going to be a free masterclass or a therapy session, I can say, for all of you. So without any further delay, let's welcome one of my favorite guests and hopefully one of my favorite podcast as well, Ruhi. Hi Ruhi, कैसे हो आप? हाय पूर्वा, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपने छोड़ा था. Thank you so much first of all for cooperating with me so much and understanding because it just relieves me कि आप अभी तक मेरे साथ cooperate कर रहे हो, साथ देते हो मेरा. So I feel a friendly connection with you already. थैंक यू. एंड कोई बात नहीं, यू आर डूइंग अमेजिंग एनी विच वेज. जो भी होगा हमसे हम सब करेंगे, इंक्लूडिंग द ऑडियंस एंड व्यूअर्स. Thank you so much. So Ruhi, आप एक अनकन्वेंशनल साइकोलॉजिस्ट हो, राइट? फर्स्टली तो मुझे साइकोलॉजिस्ट वर्ड से ही बहुत डर लगता है. एज एन ऑडियंस हम लोग, आपको पता है कि सोचते हैं कि थेरेपी क्यों ले, थेरेपिस्ट के पास क्यों जाए, साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाए, राइट? देयर आर सो मेनी वर्ड्स एंड ये सारे वर्ड्स, इट्स लाइक अ स्टिग्मा इन द सोसाइटी. वी आर स्कैर्ड, वी डोंट टॉक अबाउट इट. इवन इफ़ वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कब ज़रूरत है आप लोगों की, राइट? तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, बिफोर इवन आई स्टार्ट द पॉडकास्ट, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, कि आप अनकन्वेंशनल साइकोलॉजिस्ट क्यों बने एंड व्हाट इज़ दिस अनकन्वेंशनल मीन? It means non-traditional and something which was already going on in the market. Okay. वो नहीं करना था. ओके, ठीक है, आपने बोला साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से डर लगता है. आपको पता है कितने जन को जोकर से डर लगता है? Aren't they supposed to be funny and make us laugh? नो, बट पता है जो जोकर मूवी आई थी ना, दैट जोकर पर्सनैलिटी आई ऑल्सो गॉट स्कैर्ड ऑफ. तो वो तो बाद में Character ही वैसा वो था, तो yeah. कैरेक्टर था, वो तो बच्चों ने नहीं देखा था. Many kids are scared of या Joker. दे आर. क्यों? उसके लिए, वो जाने के लिए तो फिर साइकोलॉजिस्ट लगेगा ना, ओके. है ना?
And why unconventional? Because I just lost someone very close to my heart. I understand. I can feel you. If you think this is therapy, you are wrong. Oh. This is not therapy. Okay. तो ये मुझे बताना था कि ऐसी थेरेपी नहीं होती है. वो चीज़ों से हटके कुछ अपने आप को बताने के लिए या लोगों को हेल्प करने के लिए आई हैड टू टेक अप द टैग ऑफ अनकन्वेंशनल साइकोलॉजिस्ट, जो भी मेरे क्लाइंट्स ने मुझे दिया था. ये मैंने खुद ने नहीं सोचा था. आई वुड जस्ट से दैट आई एम यूजिंग अनकन्वेंशनल टेक्निक्स, बट दे स्टार्टेड कॉलिंग मी एज अनकन्वेंशनल साइकोलॉजिस्ट. ओके. सो यूजुअली आपके कस्टमर्स कौन होते हैं? जिसको फाइनली वैल्यू समझ आ जाए ओके. और जिसको हेल्प चाहिए क्योंकि उसको खुद की हेल्प करनी है. ओके. Unless you don't want to help yourself or save yourself, no one can save you. No one. लोग कहते हैं ना थेरेपी में जाके सब तो हमें ही करना है, तो डॉक्टर के पास जाके भी मेडिसिन आपको ही बाय करके खानी होती है. सिमिलरली. बट जैसे अगर मैं जनरली पूछूं कि आपके पास किस टाइप के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? जो भी कंसर्न लेके आएंगे उसका बाय प्रोडक्ट एंजाइटी तो होगी. अच्छा. इंडिया में एंजाइटी इज लाइक 18% आई सपोज अभी फॉर एडल्ट पॉपुलेशन. मैं जेरियाट्रिक एंड चाइल्ड टच भी नहीं कर रही. ओके. तो जो भी अगर वर्क प्लेस कंसर्न भी है या प्रोक्रेस्टिनेशन है या लेजीनेस है, कोई कह रहा है कि उसको बहुत एक्सट्रीम लेजीनेस है, माइंड फॉग है, या कोई घर के इश्यूज है, डोमेस्टिक अब्यूज भी हो सकता है, वायलेंस भी हो सकता है, नॉर्मल कंसर्न भी हो सकता है, उसका बाय प्रोडक्ट एंजाइटी होगी ही. तो वो तो मतलब अनसेट गोल होता है, इसको टैप करना ही है. वो छोड़ के जनरेशनल ट्रॉमा ओके काफी ज्यादा देखने मिलता है. सो अगर मैं मेन वर्सेस वुमेन आपसे पूछूं तो ज़्यादा रेशियो कौन आता है आपके पास में, मेन या वुमेन? विद कंसर्न्स तो इन जनरल कंसर्न्स दोनों की इक्वल ही चल रही होगी, दो दे डोंट एड्रेस इट वेल. दोनों का अपना कोपिंग मैकेनिज्म्स है. सो आई वुड से इट इज इक्वल. अच्छा, इट इज इक्वल. इट इज इक्वल. आई थॉट मतलब बाय डिफॉल्ट वुमेन आपके पास ज़्यादा कंसल्ट करने के लिए आती होंगी. पर्सनली फॉर मी इट वुड बी विमेन ओनली. ओके. बट इन जनरल क्या मार्केट है वो इक्वल ही होगा. ओके. सो आप इंटेंशनली सिर्फ वुमेन को अपने पास मतलब एज अ कस्टमर चाहते हो कि यू प्रेफर देम? Yeah, I've actually launched a unconventional therapy club called UTC by Yusra Wellbeing, Okay. where women can come and meet me offline spaces. Of course, online consultation is always open. But if they want to seek therapy in person and offline, they can come and meet me in spaces where there is no visible clinic boards. Oh. कि आप क्योंकि स्टीरियोटाइप स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा, तो आप ऐसी जगह एंटर कर रहे हो, आपके घर वालों को नहीं बता रहे हो. As a professional, I have that responsibility of breaking stigma, stereotypes and pushing my industry into more visible spaces. वो तो मैं करूँगी, but that doesn't mean I will deprive my client who wants to seek help just for these reasons. Okay. So to cater to this need, and ये need of the hour था कि सबको लेना था, but वो घर पे नहीं बता सकते हैं, वो चार्ज डिलीट करते हैं सेशन बुकिंग्स की. अच्छा. तो उसके लिए I came up with this option. कोई एक ऐसा केस if you can share which was the most complex case for you? एक ऐसा केस या कोई भी वैसा केस हम कभी नहीं शेयर करते हैं. द आइडेंटिटी विल बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल अलॉन्ग विद डिटेल्स. हम कभी ऐसा स्निपेट्स भी नहीं शेयर करेंगे दैट माय क्लाइंट और समटाइम्स देयर फैमिली मेंबर्स वो दूर से देख के समझ जाए तो हमारे बारे में बात हो रही है या कुछ. ऐसा कभी नहीं होगा. कॉम्प्लेक्स केसेस तो हर जन के इमोशंस उनके लेवल पे कॉम्प्लेक्स है. एक बार आपने कहा था कि सबको अपना दर्द बड़ा ही सबसे बड़ा लगता है एक्चुअली. हाँ, तो सबके दुख उनकी जगह पे, उनके इमोशंस कॉम्प्लेक्स ही है. हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग क्या हो जाता है फॉर मी, एंड आई हैव अ ब्रांड. तो और भी बहुत सारे जूनियर साइकोलॉजिस्ट है मेरे अंदर, ट्रेनीज है, इंटर्न्स है. तो इन जनरल आई विल गिव यू कि सबसे ज्यादा टफ उनके लिए भी क्या हो जाता है, एंड मैं अगर हेड हूँ मेरे लिए भी क्या हो जाता है. मेरी जर्नी में भी सबसे टफ वही होता है व्हेन द पर्सन डज नॉट वांट टू एक्चुअली कम आउट और हेल्प देमसेल्व्स. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक सिनेरियो आप मुझे बता दिए. डोंट आप ये मत बताइए मुझे कि आपके क्लाइंट की एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी या नाम क्या था, पर आप बस इतना बताइए कि क्लोज टू ऑल द केसेस वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या था? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन जनरल
मतलब all the- आपके पास जितने भी केसेस हाँ. अभी तक आए हैं उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या लेके लोग आपके पास में आते हैं कि मतलब घर पे बन नहीं रही है या सबसे कॉमन, हर इंसान जो मेरे पास आ रहा है उसको ये डिजायर है कि हम, मेरा घर नॉर्मल क्यों नहीं है, वो दूसरे के घर जैसा। 100% वो दूसरे के घर में जो है वो भी मेरे पास आएगा तो वो यही चाहेगा कि मेरा घर नॉर्मल क्यों नहीं है, इनके घर जैसा। वी हैव अ लॉट ऑफ डिसफंक्शनल फैमिलीज, एंड जो उसमें सबसे ज्यादा सही होता है ना, वो सबसे ज्यादा गलत होता है वो फैमिली में। सो यू आर सेइंग डिसफंक्शनल फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हाँ. हैं वो अभी इस जनरेशन में सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं, सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग मानने लगे हैं कि कुछ गड़बड़ है जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। पर इसमें मैरिड लोग ज्यादा आते हैं आपके पास में या अनमैरिड लोग भी डिसफंक्शनल फैमिली से परेशान है? वो भी मैं वापस कहूंगी इक्वल है। Equal है? हाँ। इनफैक्ट जब मैरिज हो जा रही है, एज अ वुमेन आई एम टेलिंग, मतलब अगर कोई फीमेल है उसकी शादी हो जा रही है, उसको 2 डिसफंक्शनल फैमिलीज अब हैंडल करनी है, द इन लॉज ऑल्सो एंड जो वो जहाँ से आ रही है। हाँ. हाँ, ऐसे उनकी इंटेंसिटी फिर बढ़ जाती है। ओके. एक और कंसर्न वो है जब पॉपुलेशन इज रेंजिंग बिटवीन 45 ईयर्स टू 55 ईयर। ओके. ठीक है, जब वो एज वाला पॉपुलेशन हम टैप करते हैं तो अब उनको यंग बच्चों से भी डील करना है और ओल्ड पेरेंट्स से भी डील करना है। ये हर जनरेशन में हुआ होगा। मेनी पीपल वुड से कि ये तो सैंडविच जनरेशन, तो हर जनरेशन में हुआ, बट द जनरेशनल डिफरेंस एंड गैप इज एक्सट्रीमली ह्यूज। ओके. जो ये 45 टू 55, समटाइम्स आई थिंक 40 ईयर्स से ही चालू हो जाता है। ये जो गैप है ना, इनके ऊपर का जो जनरेशन था वो थोड़ा ज्यादा सेल्फिश था एक्चुअली। हाँ, वो था। तो वो उधर से आए हैं अपने वूंड्स लेके, अपने अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स लेके। अ लॉट ऑफ टाइम ट्रॉमा इज ऑल्सो देयर। अब उनके बच्चे आर मोर अवेयर, दे नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, उनकी बाउंड्रीज अलग है और इन्होंने वो प्रैक्टिस नहीं किया था। सो इनको बड़ा हर्ट हो रहा है कि ऐसे क्यों कह रहे हैं बच्चे। कोई ऐसा केस अगर आप बताना चाहें, नॉट पर्टिकुलर केस बट ऐसी कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम जो कि रिलेटेबल हो लोगों के लिए, क्योंकि हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ फ्री थेरेपी सेशन फॉर पीपल, मे बी कुछ लोगों को वो चीज़ रिलेट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बताऊँ आपको, नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली समवन, बट कुछ डिसफंक्शनल फैमिलीज ऐसे हो सकते हैं कि बेसिक है कि अगर डॉटर इन लॉ है तो मदर इन लॉ बोलेगी मैंने ये फेस किया था, आप भी करो। इज इट अ पार्ट ऑफ डिसफंक्शनल फैमिली? Not dysfunctional, but this is a part which is most commonly faced, जो सही नहीं है। ओके। और ये एग्जिस्ट करता ही है कि वो पेरेंट्स को लगता है कि हमने भी फेस किया था। ये अगेन, ये जो बीच वाला गैप है, नॉट जेनजीज एंड नॉट द ओल्डर वंस, ये जो बीच वाला पॉपुलेशन है, ये अगर ऊपर जाएंगे अपने पेरेंट्स के पास, वो उन्होंने तो ये कह के उनको बड़ा किया है कि हमने भी फेस किया था, आप भी करो। आई टेक वन एग्जाम्पल, इट कैन बी हाइपोथेटिकल, इट माइट बी कमिंग फ्रॉम माई ट्रू स्टोरी। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ओके, सो वन लेडी, शी इज इन हर 50s। Okay. ठीक है, अब वो बहुत छोटे थे तब से वो इंडिपेंडेंटली सब कर रहे हैं, दे गो टू स्कूल अलोन, मतलब उनको बहुत छोटेपन से बड़ा कर दिया था। एंड वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो वो स्ट्रेस नहीं लिया था, या हमारी मम्माज इन पर्टिकुलर, बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो मदर्स, हमारी मम्माज इन पर्टिकुलर तो इतने कंसर्निंग नहीं थे, केयरिंग नहीं थे, उन्होंने तो हमें ऐसे ही रेज कर दिया। बट नाउ व्हेन इट वाज आवर चांस टू बी मदर्स, वी वर सो मोर पर्टिकुलर, हमें हर चीज़ का ध्यान ज़्यादा रखना होता था, पढ़ाई का ध्यान रखना है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का रखना है। सो दे हैड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। And now when they see how they are trying to be a different kind of a mother, उनको अपनी मम्मी से complaints आ रही है, but they can't go and complain back। अगर वो करेगी भी तो मम्मी कहेगी कि अब ये सब बातें क्या निकाल के बैठ गए हो, तुम्हें क्या हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम बहुत फ्री बैठती हो तभी सोच रही हो। अब इनके वही बच्चे कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी उनकी बाउंड्री क्रॉस की, उनके बच्चों की, द न्यू जनरेशन, दे आर गोइंग टू गिव इट बैक बिकॉज दे आर मोर अवेयर, दे नो, वो सही गलत ज़्यादा समझते हैं, सिखाने लग जाते हैं। एंड किड्स आर नो मोर रिस्पेक्टिंग द सैक्रिफाइसेस यू हैव मेड, इन फैक्ट दैट दे फील वॉज नेवर द नीड ऑफ द आर, वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने सैक्रिफाइस नहीं किया होता और खुद के लिए भी कुछ किया होता, दे विल रिस्पेक्ट यू मोर।
एक्चुअली बट अब ये मम्मा लोग ने तो वो नहीं किया था, इन्होंने तो सैक्रिफाइस एक्स्ट्रा किया था, इन्होंने सोचा जो हमने फेस किया हमारे पेरेंट्स से वो अभी हमारे बच्चा ना फेस करे, बट अब उनके साथ क्या हो रहा है, वो बच्चा उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा नहीं है, कर रहा है. दे आर मोस्ट कॉट अप एंड टाइड अप. हाँ. So that is why each and every family out of 10, I think 9 families are now dysfunctional. या एंड एवरीवन हैज अ कंप्लेन कि हमें उनकी तरह नॉर्मल रहना है, दूर से सबकी फैमिली सही लगती है. So can we say कि इसलिए आजकल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं? Is this the main reason? बट अगर आप क्लोजली देखो ना तो पहले रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बट बोलने का ऑप्शन नहीं था. अब एटलीस्ट दे कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट. Okay. ये थोड़ा सा अपग्रेड हो चुके हैं, मॉडर्नाइज हो चुका है करके. But you are saying कि पेरेंट्स अग्री कर रहे हैं डिस्कशन पे? Conclusion क्या डिस्कशन निकलता तक तो आ रहे हैं करके, और हम्म. जहाँ अग्री नहीं हो रहा है, ये अगेन एक्सपीरियंस, किड्स आर कटिंग ऑफ टाइज कंप्लीटली वंस दे गेट इंडिपेंडेंट. Yeah. कंप्लीट टाइज कट कर Or they are being desperate to cut off. या और दे वांट टू डू दैट. How they want to do it. नाउ वन थिंग व्हाट हैपेंस विद मी इज इफ यू कम टू थेरेपी, Hmm. मुझे पता है आप विक्टिम हो, आपकी फैमिली ने गलत किया है आपके साथ, क्या मे बी थेरेपी की ज़रूरत उनको ज़्यादा थी, बट स्टिल दैट वुड नेवर बी माई डायलॉग. आई वुड नेवर से दिस टू यू इफ़ यू आर कमिंग फॉर थेरेपी कि आपसे ज़्यादा तो उनको ज़रूरत है, उनकी थेरेपी लेनी चाहिए. बिकॉज जो मेरे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वी लिव बाय इन थेरेपी सेशंस. जो हाथ में है, जो फोकस में है, जो कंट्रोल में है, उसी पे वील फोकस एंड वी कैन थिंक ऑफ चेंजिंग और क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. Hmm. सो फिर मैं आपको क्या सजेशन दूंगी, अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो सजेशन डायरेक्ट नहीं देते हैं हम लोग, वी कम अप विद अ थिंग इन कोलैबोरेशन, कंप्लीट कोलैबोरेशन, वेयर यू विल बी क्रिएटिंग बाउंड्रीज. पहले तो बाउंड्री क्रिएशन करनी पड़ती है, होल्ड योर बाउंड्रीज फर्मली तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ क्रिएशन ही नहीं आता है. हाँ, एक्चुअली हमें या तो डोरमैट बनने आता है, या तो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उस पर सब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो. बिकॉज आप देखो मैनिपुलेशन का जो पावर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है. इवन इफ़ यू से नो टू सिंपल थिंग कि आज मेरी मीटिंग है और मैं ये काम अभी नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो योर पेरेंट्स एंड दे विल स्टार्ट टेलिंग यू दैट यू आर द वर्स्ट सन और अ डॉटर इन द वर्ल्ड. हम तो हमारे ज़माने में इतना काम करते थे, तुम लोग तो दिन भर बस लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, मोबाइल लेके बैठे रहते हो, और तुमसे हमारा एक काम नहीं हो रहा. दोस्त बुलाएगा तो तुरंत कर लोगे. दैट टाइप ऑफ ट्रॉमा एंड टॉन्ट्स दे गिव, राइट? डायरेक्ट यही रिटर्न आता है. उनकी कंडीशनिंग वैसी हुई, उन्होंने वही सीखा है. नॉट एवरीवन वांट्स टू चेंज. एंड एजुकेशन भी ना यहाँ पे एक्चुअली मैटर नहीं करती है. देयर आर हाईली एजुकेटेड पीपल आउट Who are देयर doing this. हु डोंट वांट टू चेंज. कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं. सैक्रिफाइसेस जो करते हैं वो एक्चुअली सेल्फिश होते हैं. वो सैक्रिफाइसेस करते हैं इसलिए ताकि दूसरे उनको वैल्यू दे. Tell me 5 things which parents are doing wrong with their children. कंपेयरिंग देम टू एनीवन इन लाइफ. कभी कभी सिबलिंग्स में इतना एक्सट्रीम कंपैरिजन करते हैं. आज अगर आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, आज आपने कुछ अच्छा किया तो आप उसको बोलोगे कि इससे सीख. कल इसने ही कुछ अच्छा नहीं किया तो आप बोलोगे इससे बेटर तो वो है. या फिर एक दूसरे के बारे में पीछे बुरा बोलना. यू सिट विद वन चाइल्ड एंड यू आर टॉकिंग about negative things or things which the other one is not doing according to you. इसमें पता है कितने बार क्या होता है कि हमें ना मम्मी का या पापा का फेवरेट बनना होता है फिर, तो हम सब अग्री करते हैं उनकी बात से. That dependency becomes toxic and it creates a loop कि हमें पता ही नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही नहीं आती है, अभी कुछ आता ही नहीं है. पूरा टाइम तो वो नहीं होने वाले साथ. यू हैव टू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड. सो दिस इज वन कंपेयरिंग देम विद एनीवन. इवन शर्मा जी का बेटा हमें पहले कहा जाता था ना, डूइंग दिस. Secondly, using the power or the authority you have and exploiting कि नहीं मैं पेरेंट हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे सही गलत का ज़्यादा पता है. आप सुनो तो एक बार. एक और चीज़ इंडियन पेरेंट्स आर ग्रेट एट डूइंग, आई वुड से द एंटायर सबकॉन्टिनेंट. हम ना बच्चों को सेविंग सिखाना चाहते हैं या पता नहीं कौन से फाइनेंशियल हैंडलिंग सिखाना चाहते हैं कि हम उन्हें कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है बचपन में. हाँ. हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं है, इस चीज़ के लिए नहीं है, उस चीज़ के लिए नहीं है. कितने बच्चों को बड़े होके जब उनकी शादी का टाइम आता है तब पता चलता है कि पैसे तो थे, पर क्यों बोला पूरी लाइफ की पैसे नहीं हाँ. है.
अब ये बच्चे को इतना सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू पे डाउट है और इसे लगता है कि ये ऐसे बैकग्राउंड से आया है कि अब ये लाखों भी कमा ले तो अपने आप पे नहीं स्पेंड कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। उसे लग रहा है मैं तो ये डिजर्व नहीं करता हूँ, अगर करता तो बचपन से मिल रहा होता। ओके, दिस इज वन थिंग दे आर डूइंग रॉन्ग। जनरेशनल, अगेन आई वुड से जनरेशनल वेल्थ पास करो या ना करो, ट्रॉमा ना करो, बट द ग्रेट थिंग पेरेंट्स आर डूइंग इज डंपिंग उनको जो मिला है वो दूसरे इस पे। और आज ज़रूरी नहीं है कि बच्चे स्पॉन्ज जैसा सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, दे विल गिव इट बैक एंड देन यू विल गो इनटू अ डिफरेंट साइकिल एंड लूप, यू विल फील बैड अबाउट इट, कैसे क्यों बोल यू विल से आजकल के बच्चे खराब हो गए हैं। और हर जनरेशन में हर जन ने कहा है आजकल के बच्चे खराब है, वो आजकल तो रुक ही नहीं रहा है ना, वो तो आएगा ही। Any other thing which you think parents are doing wrong? Okay, if a child is actually reading about therapy के बारे से बोलती हूँ, अगर थेरेपी के बारे में पढ़ा एंड बोला okay let me just go and see if it is helping me, they would say क्यों पागल हो क्या तुम, नहीं जाना है। But at the same time, I know of parents, if they meet me and they get to know I'm a psychologist, they would directly say, oh ये बच्चा पागल है, इसको देखो ना थोड़ा सा, मेरा बच्चा थोड़ा सा मेंटल, मेरे को तो बचपन से ही डाउट था, ऐसे कह दे रहे, उसका वैल्यू क्या बचेगा। One thing, using this platform, I want to say, पेरेंट्स को ये आदत लग गई है कि कोई और आपके बच्चे को समझाएगा तो वो समझ जाएगा, या वो किसी और का सुनना चाहिए, तो आप या तो डर बिठाने लग जाते हो कि उनको कह देंगे, इनको कह देंगे। आई बिलीव टीचर इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे आपके पास वो अथॉरिटी है एंड वो आपकी लाइफ का ऐसा पार्ट बन रही है कि स्कूल में वो कुछ कह रहे हैं, गुड बैड सिखा रहे हैं, मॉरल वैल्यू सिखा रहे हैं, तो आप उनका सुनोगे। बट अदरवाइज जो पेरेंट्स को ये ऑब्सेशन हो जाता है, एक बच्चे ने खानदान में अच्छा कर लिया तो सब उससे जाके कंसल्ट करो, तुम्हारे बच्चे को भी उसके पीछे लगा दोगे, या वो तुम्हें कहीं मिल गए, कोई भी आपको लग रहा है कि कोई अपनी फील्ड में अच्छा है या कोई समझदार है, तो बोलोगे इसको समझा दो ना, उसको समझा दो ना। ट्रस्ट मी, आपका बच्चा अगर आपका नहीं सुन रहा है तो आपको बस उसी पे वर्क करना है, वो किसी और का नहीं सुनेगा ना, आप वो प्रमोट करो कि वो किसी और का सुने। बहुत सारे लोगों को आदत होता है बच्चों को जाके बोलते हैं मम्मी का हर बात सुनना चाहिए। दैट इज बिटवीन द किड एंड द मदर एंड द फादर और वॉट एवर। आपको उसके बीच में आने का जरूरत भी नहीं है, ना आना चाहिए, ना अपने बच्चे को उसका सब्जेक्ट बनाना चाहिए कि कोई और आके वो कहे। Any other thing which you think parents are doing wrong? Or let's reverse the question. Children, where they are wrong? Many a times they have complaints that because we are in this culture and society, तो मुझे इंडिया का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है करके। You have to keep that when you are taking therapy sessions. You have to keep that in mind. So they feel कि नहीं मम्मी को कुछ नहीं आता है, या पापा वैसे नहीं है दूसरे के पापा जैसे। आप सिर्फ अगर ये बोलोगे यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन, यू आर नॉट हेल्पिंग योर ओन सेल्फ। इनफैक्ट उनका भी जो मॉरल्स एंड वैल्यूज बचा है या सेल्फ एस्टीम है, उसको भी आप कुचल दे रहे हो। वो बोलने की जगह यू थिंक ऑफ वेज यू कैन अपग्रेड योर पेरेंट्स इफ यू एक्चुअली हैव अ कंप्लेन। But don't you think it's also a loop? Because your parents are comparing you, like उनके बच्चे ने ऐसा किया and at the same time the children is giving back, क्योंकि उनके बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं उनके पेरेंट्स ने उनको डिफरेंटली सपोर्ट किया है। लाइक आई टेल यू वन एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट नेम पीपल, बट देयर वाज वन ऑफ समवन इन माय नेबरहुड बचपन में, एंड उनकी मम्मी उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करती थी बचपन से। लाइक बेसन घिसना फेस पे, और शी मेड श्योर कि मेरी बच्ची पूरी सोसाइटी में सबसे सुंदर दिखे और सबसे ज़्यादा चमके। और वो चीज़ हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं करी, बिकॉज दे वर मोर फोकस्ड ऑन आवर स्टडीज़। जो होता है अपने मिडिल क्लास में कि बच्चा बस पढ़ना चाहिए और टॉप करना चाहिए, एंड आई वॉज अ टॉपर। दैट गर्ल टुडे इज़ अ बिग एक्ट्रेस एंड डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, एंड उसकी मदर वॉज रेजिंग हर डिफरेंटली। दोनों बच्चों को इतना अच्छे से शी वॉज रेजिंग हर, बट देन आफ्टर आई वॉज ग्रोइंग अप आई वॉज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट गर्ल, दैट उसको देखो वो तो कितने आगे बढ़ गई है, कितने आगे चली है। देन आई वाज लाइक, मतलब मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला, तो आई हैड टू से दिस व्हाट यू आर सेइंग, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग आई वाज रॉन्ग। आई शुडंट हैव सेड दिस टू माई पेरेंट्स कि मैं उनको कंपेयर करती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छी मदर है, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं, बट वो आता है दिमाग में जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ
circumstances, because we have seen other children raised differently. But how would you react as a psychologist to this situation? As a kid, we would always focus on the parents raising the kids differently, and as parents, you would always focus on how the kids are giving back to the parents differently Yeah. in more positive way. तो कभी कभी ये होता है that both of them are fighting together, तो dysfunctional family का chances और ज़्यादा बढ़ जाता है. Okay. कभी कभी हो रहा है कि नहीं, you don't have that guts, और kids were raised in such a strict environment कि वो वापस उल्टा बोल ही नहीं पा रहे हैं, खाली ले रहे हैं पेरेंट्स से, which is also a part of complex trauma. कि बार बार अगर आप मारते रहोगे एक ही जगह पे, so उसका impact आएगा. They grow up and become different personalities. वो कैरी कर रहे होते हैं वो चाइल्डहुड. एक ये वाला होता है जहाँ स्पेसिफिकली आई सीन दिस विद मदर्स कि वो उतनी मॉडर्न नहीं होती है या उतनी एजुकेटेड नहीं होती है बच्चे, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो अपना बेस्ट प्रोवाइड कर पाए, और बच्चे इनको गिव बैक करने ही वाले दैट नो यू आर नॉट वर्दी इनफ टू बी टेकन आउटसाइड. ऐसा भी होता है कि मैं आपको साथ ले जाऊँ या स्कूल लेके जाऊँ. उनके पास वो पार नहीं होता है या उनके पास वो स्टैंडिंग नहीं होती है कि वो बोले बच्चों को कि तुम गलत कर रहे हो. I think there was a serial based on this. Okay. हाँ, कि वो मम्मी में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और जो बचा कुछ उन्होंने जमा किया था वो भी नहीं बचता है. There was a movie Sridevi ki English Winglish based on the same situation, because everybody was insulting her Yes. in the family, and सबसे पहले insult तो father से ही आती है. तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम और नहीं बच्चे करोगे. वही देख के बच्चे सीख वही रहे देख के होते हैं, सीख वही लेते देख हैं. के सीख रहे होते हैं. Fathers are doing this unintentionally. Yeah. And then if at all this happens that the father dies, then what will happen to that mother? She will never be able to survive and raise her kids alone in such situations. Never. Because all she was taught was initially she was someone's daughter, then she Yeah. was someone's wife, and then she becomes someone's Mother. mother. That's it. आगे जाके वो किसी की ग्रैंड मदर भी बनने वाली है, वहां पे भी स्टॉप नहीं होगा. Stop वो नहीं जो होगा. खानदान का वारिस होगा, उसकी आइडेंटिटी किसी से ही रह Linked जाती है. है करके. Actually. As I told that byproduct of any concern in therapy sessions are anxiety, जिस पे मुझे टैप करना ही है, that how to reduce it. Plus my first question, not the very first question, but वो initial set of questions में, also I don't believe in interrogation during sessions, so मैं ऐसा bombard नहीं कर रही रहूँगी question से, but I will create a statement or a scenario जहाँ से मुझे ये info extract हो कि सामने वाले का self esteem कहाँ चल रहा है. There's a difference between being confident and having a self-esteem, and that becomes my unset goal. आप आ रहे हो सेशन में, मे बी आपका ये गोल नहीं है, and maximum time, trust me, maximum time women are telling वो तो लास्ट में टच करते हैं ना, पहले आप ये वाली प्रॉब्लम सुनो. Oh God. Unless you're not inculcating that in the present concerns, it has to go hand in hand. It won't be effective otherwise. अगर आपके सेल्फ एस्टीम लो है, आप बाकी प्रॉब्लम्स टैकल नहीं कर पाओगे. तो ये आजकल बड़ा इशू आ जा रहा है कि वो सोच रही है कि फिर मैं अग्रेशन से टैकल कर लूँ. इट इज़ नॉट हेल्पिंग, इट इज़ अनहेल्दी मैकेनिज्म ना. तो वो तो हेल्प ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और रिश्ते खराब होते जा रहे हैं. यूजिंग अग्रेशन और यूजिंग सर्टन वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी, बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग. सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना ही पड़ता है. तो दैट इज़ माई अनसेट गोल्स, एंड एंजाइटी ग्राउंडिंग बिकम्स अ पार्ट. कोई भी चीज़ के लिए आप आ रहे हो. सो आपके पास में इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते होंगे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक इट कैन बी बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑल्सो. सो डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन therapy culture in India versus therapy culture abroad? Therapy culture is different in Mumbai and it would be different in Delhi. इतना Is it? डिफरेंस होता है, इतना इम्पैक्ट होता है कल्चर का. Okay. ठीक है, इट इज़ माई गो टू एडवाइस. अगर ये कोई सुन के साइकोलॉजी ले रहा है या कर रहा है तो प्लीज़ ये याद रखो दैट इवन इफ आई वुड सजेस्ट कि पढ़ाई भी वहाँ से करो where you actually want to continue your practice, but if that is not possible because many people are very keen on going outside and fetching their degrees abroad, तो at least तुम्हारा ट्रेनिंग, सुपरविजन, इंटर्नशिप्स वो जगह से करो where you want to practice. Okay. हमें सिखाया जाता है वेस्टर्न टेक्स्ट बुक से एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जाम्पल दे आर लिविंग देयर हाउस एट 18 years. ओके, उनके लिए बाउंड्री, अगर डिसफंक्शनल फैमिली है तो उनके लिए बाउंड्री क्या है कि वो कट कर ले टाइज, कंप्लीट टाइज कट कर ले, इंडिपेंडेंट हो गए. द पेरेंट्स आर नॉट इवन गोइंग टू गो एंड आस्क देम एनीथिंग, राइट? वो सिर्फ अपना कंप्लेन कर सकते हैं 1-2 बार, उससे ज्यादा कुछ नहीं. बट व्हाट अबाउट अस?
30 years में भी वी आर आस्किंग आवर पेरेंट्स ये एफडी करूँ क्या, ये गाड़ी लूँ क्या. तो ह्यूज डिफरेंस. लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल इन थेरेपी. आई विल टेल यू, देयर इज अ वर्ड, माय फेवरेट वर्ड कॉल्ड कल्याण. ठीक है. अब हिंदी में इसका मतलब है अच्छा हो जाना, आपका कल्याण हो जाए वाला. हाँ अच्छा हो जाए. साउथ में some parts में it is called it means marriage. अच्छा, ओके. And Bombay slang में it means कुछ gone for a toss हो गया. तेरा कल्याण हो गया. हाँ. So now imagine you are from Bombay, you come for a therapy session, but I am from somewhere in the north where Hindi is very prominent. And you say यार मैं उधर पे गई थी and मेरा तो कल्याण ही हो गया. And I'm like, oh congratulations. Right. Would it work? No. साथ में जो डॉगमास या ऑपरेशन वो पर्टिकुलर एरिया या रीजन या हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है तो कास्ट क्लास ये जहाँ से आ रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है एज अ थेरेपिस्ट. So even though I have international clients, trust me, they are all Indians because they are not able to find a therapist जो उनको मैच कर पाए बाहर. Okay. They want someone who belongs to the Indian culture. Okay. हमारे यहाँ खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ऐसा मान्यता है. जैसे सेलिब्रेशन साथ में होते हैं वहाँ पे द वेडिंग्स आर ऑफ लाइक 30-40 पीपल. 30-40 पीपल यहाँ पे खाली वो डेट डिसाइड करने के टाइम पे हो जाते हैं. So, इतना ह्यूज डिफरेंस जब कल्चर में तो थेरेपी में भी होगा ही. Right. But what do you promote more? For example, if someone is in India and they are trying to follow US culture or the culture in abroad, that they want to stay separate from their parents once they have turned 18. So, as a psychologist, do you think they are going to have a happier life compared to a kid who is in India who is following the old patriarchal culture to be with their parents for life? Conditioning has a huge role to play. तो जो चीज़ में environment में आप बड़े हुए हो वो आपके अंदर ढस गया है. It is there with you. ठीक है. तो फिर सेलिब्रेशंस का टाइम है या कुछ है वो ऑटोमेटिकली मिस करने वाला है. तो मतलब वो सोसाइटी आपको परेशान करेगी ही बाद में. कल्चर आपके पास भी आ ही जाएगा. आएगा ही. If you want to follow that, then you have to be चला out. गया है. हाँ. Understood. Yeah. Yeah. Totally. And when you are clear. coming for session, मेरा क्या बिलीफ है does not matter at all. It is everything what you want, what you believe in, what is your wanting or desires, उस पे हम वर्क करने वाले हैं. अच्छा, कभी आपके पास कपल्स भी आते हैं सेशन के लिए? That is not my niche. अच्छा, that is not your niche. Okay, but still I want to know some red flags things from you. Yeah. You just have separately to, तो आते हैं ना. yeah, of course they are couple only. So you have to tell me whether that trait is a red flag or it is normal. Okay. Checking your partner's last scene of phone, toxic or normal? क्या इंटेंशन से चेक कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट, और क्या ड्राइव कर रहा है. इफ यू आर वेरी एंशियस इन योर चेकिंग, रेड फ्लैग. इफ यू आर चेकिंग टू नो कि ये टाइम पे शायद बिजी होगा, लास्ट सीन कब देखा था, कैन आई अप्रोच द पर्सन फॉर सम वर्क और समथिंग, देन इट इज नॉर्मल. And checking phone? अगेन किस रिस्पॉन्स से या क्या चीज़ से ड्रिवन हो आप. इफ यू आर एंशियसली चेकिंग और यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड कि मुझे चेक करना है बिकॉज आई वांट टू नो. बट इन जनरल आई वुड से चेकिंग फोन्स आर रेड फ्लैग. Red flag. या. Okay. Is posting everything on Instagram a cry for validation? Red flag or normal? No. In fact, you live in a time where please do. सेल्फ एस्टीम पे भी इम्पैक्ट आता है. हम ट्रोल से डरते हैं, सो मेक अ प्राइवेट अकाउंट एंड पोस्ट. ट्रीट इंस्टाग्राम एज योर डियर डायरी. It is helping people. Okay. And is being too kind actually manipulation? हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या हो रहे होते हैं? What do you want to ask? I mean, this is a big thing to think, actually. Yeah. I am thinking about it right now. While I was writing this question, honestly, I didn't think about it that much. But now, while I'm asking you, I'm thinking, sometimes if I'm being kind, am I trying to manipulate them or I am getting manipulated? You have to tell me now. पहले तो बीइंग टू काइंड भी एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर देखा जाता होगा और पीपल वुड से तो बहुत इनोसेंट है. नॉट नेसेसरीली. एंड वंस यू एंटर दिस फील्ड जहाँ ह्यूमन कनेक्शंस है, सारे पर्दे उठ जाते हैं. देयर आर नो फिल्टर्स, यू कैन सी थ्रू. ठीक है. एनीथिंग एक्स्ट्रा या कम इज अ रेड फ्लैग.
ये सोच लो. Only if it is being met midway, it is normal. कोई बहुत ज़्यादा काइंड है and keeps complaining about the kindness openly, तो मैनिपुलेट ही कर रहा है ना फिर टारगेट्स को. और दूसरों को बता रहा है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है. शिट. हाँ, अगर वो बहुत काइंड है बट ओनली व्हेन द पर्सन इज अलोन दे आर थिंकिंग कि मेरा तो कोई रेसिप्रोकेशन मुझे मिलता ही नहीं है, देन वो मैनिपुलेट हो रहे हैं. ओके. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस It's a very वन thin line actually. या बट ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग ऑन द एक्सट्रीम्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम इज अ रेड फ्लैग. इवन पानी एक्स्ट्रा कंज्यूम करना या नहीं करना एट ऑल इज अ रेड फ्लैग, राइट? मतलब इट विल हार्म यू. सो बेस्ट वे टू नो एनीथिंग इन लाइफ. Good. Is ghosting ever justified? It is justified in the term itself, no? It is telling you so much that the person is not interested or is not ready, has not reached that stage yet. छोड़ दो. Acha. Okay. And is overthinking intelligence or insecurity? It is a concern. Overthinking. Overthinking is a concern. Why does it happen if you have to tell me? Because simplest explanation, I won't go into too much of psych lingo. Simplest explanation, we have taught our brains for whatever your age is. इससे -5 कर दो जब आपको चीज़ें समझी. हमने सिर्फ accumulation सिखाया है. Every time I'm dealing with overthinking वाले clients, I explain them this कि हमने क्या ब्रेन को सिखाया है, चीज़ों पे चीज़ पाइल करो. अब पता है जब हमें ये लूप से निकलना भी होता है, आई गिव देम टास्क, यू हैव टू डू इट फॉर 3 days फॉलोड बाय 7, 21, 40 days that you have to condition yourself कि इसको declutter करना सिखाना है अभी. Overthinking stop करना will also not just happen in a snap. Okay. It is a concern that why are you overthinking or ruminating over anything? या तो you're stuck in some past loop, या तो habit बना लिया है कि for example, a very quick thing, I am talking and अभी मैंने आपकी lip shade देखी, I am like अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है, मेरे पास भी थी ना, बट फिर वो मेरी स्कूल में पार्टनर थी, वो ले गई. बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है दैट आई ओनली ऑलवेज अट्रैक्ट सच पीपल हु डोंट केयर अबाउट मी. रेसिप्रोकेशन ही नहीं मिलता है. ओ बट ऐसा तो बिजनेस में भी हो गया. एक लिप शेड देख रही थी मैं कहाँ पहुंच गई. अगर ऐसा हो, दिस इज वन टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग वेयर यू आर स्पाइरलिंग इनटू डिफरेंट टॉपिक्स. हॉप हॉप हॉप. तो आप क्या करोगे द मोमेंट यू रियलाइज कि टाइम चला गया, मैंने ओवर थिंक कर लिया, ट्राई टू रिकॉल द लास्ट थॉट यू स्टॉप्ड एट. जैसे मेरा था कि मेरे साथ तो बिजनेस में भी हो गया दैट द पार्टनर वाज नॉट रेसिप्रोकेटिंग इनफ. फिर उससे पहला कौन सा थॉट था, बैक ट्रैक करो एंड ट्राई रीचिंग द ओरिजिन थॉट. ओके. मतलब ऑन द सेम डे या फिर नॉर्मल? द मोमेंट यू रियलाइज यूर ओवर थिंकिंग. हाँ. आज के आज ही, अब भी के अब भी ही. ओके. बिकॉज नाउ यू आर सिग्नलिंग योर ब्रेन एंड ट्रेनिंग, कंडीशनिंग इट. अब तुम्हें पीछे जाना है, अब डीक्लटर करना सीख लो. चलो तुम्हारा भी ज्यादा हो गया. जब ये बार बार होगा, एफर्ट लग रहा है ना, अब वो एफर्ट नहीं चाहिए. एंड ओवर थिंकिंग इज रियली प्लेजरेबल बाय द वे. अच्छा. ठीक है, जैसे वो होता है ना फॉर सिगरेट्स पीपल माइट, स्मोकर्स माइट रिलेट कि एक के बाद लगे एक और कर लो करके, या नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे एक के बाद एक और कर लो करके. तो ओवर थिंकिंग में भी हमें ऐसा लगता है एक और थॉट, एक और थॉट, एक और थॉट. बिल्कुल. क्या हो जाएगा? हाँ, बिकॉज समझ में थोड़ी आ रहा है, इंस्टेंट हार्म थोड़ी हो रहा है उससे. जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंसर्न है मेरे क्लाइंट का अबाउट ओवर थिंकिंग, तो हम टाइमर्स लगाने लग जाते हैं कि द मोमेंट यू फील कि एक थॉट से दूसरे पे या तीसरे पे जंप कर लिया, मतलब चालू कर दो टाइमर की टाइम देखना है, कंसिस्टेंटली देखना है कि कितना टाइम जा रहा है. एंड ऑफ कोर्स द अदर टेक्निक्स विल बी हेल्पिंग देम. ओके. एंड इज स्टॉकिंग योर एक्स नॉर्मल और रेड फ्लैग? सो हाँ, स्टॉकिंग इज Stalking रेड would be फ्लैग. a red. इनफैक्ट जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा उसमें से बाहर निकलने का चांस नहीं है. नहीं है. If you're stalking, that means you're still into that person. Yeah, and only you are into that person. Of course. ये बहुत सोचने का बात होता है that only you are into that person, and anything if you feel कि ओ ये हमारे लिए किया है या कुछ, तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है. It is merely assumptions. Obviously. Is jealousy a proof of love? Depends on the intensity. I always say कि jealous होना में कोई harm नहीं है, because हम humans हैं, हम AI robots नहीं है. ठीक है. Many people tell me sorry session में आके that sorry but you know I feel jealous of the other good family. Yeah. There are times people would say I'm jealous of you that you can sit and talk confidently or something like that. So it is okay. Jealous होना चाहिए. It is showing that you are working as a human, but उसकी intensity कितनी है, and jealousy cannot be combined with
obsession or possessiveness. That will be a problem. थोड़ा तो होना चाहिए love में भी. It is a proof of love if it is controlled and you're not harming the other person for that. That is just with you. So you're saying getting jealous is If normal. It's not a red flag. Getting jealous of what? But that is important. If we are a couple and I'm getting jealous of you, it is a red flag. Please run away. If I am getting jealous that others are liking you, not because of your traits, but just because you're very beautiful or something, या फिर कोई आपसे आके स्वीटली बात करना चाहता है या कुछ, तो जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी सी होनी चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा ख्याल रखना है, थोड़ी सी होनी चाहिए. बट अदरवाइज इट इज़ अ रेड फ्लैग. इट इज़ ओके टू फील जेलस. आप एबनॉर्मल नहीं हो, बट रेड फ्लैग है. योर पार्टनर कैन नॉट बी जेलस ऑफ यू. Okay. And also I want to ask you, like, why do smart people or successful people stay in toxic relationship? Two things only. Either you are the one who are creating the toxicity, you are in a dominating and manipulative position, तो क्यों नहीं रहोगे, तब तो अच्छा ही लग रहा है, या तो उसका तुम्हें फायदा हो रहा है. बाहर जाके you can tell people around maybe, or you are using it as a public image of yours. Only then. Otherwise फिर smart कैसे? अच्छा. Okay, that's a good theory. And why do successful women struggle in dating? Again, two things. One would be challenges तो काफी face करना होता है ना to get successful. तो अब उनको बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए which will actually bring them down. Nothing at all because काफी. It's not only women actually, for both the genders. Both the genders, it's the same. If you're successful, then it will be difficult for you to date someone or have a partner for you because your level has has increased. Yeah. For men, I would say now your level has increased. You want someone equal. तो वहाँ पे ठीक है. But successful women के लिए थोड़ा ज़्यादा tough हो जाता है because तुमने वो ladder काफी climb किया, तुम्हें नीचे आना है. दूसरा, not everyone is going to be happy or not jealous of your success. Right? तो वो at par होने चाहिए या तो वो understanding है. One more prime reason, again, not everything is going to be sugary from my side. Harsh realities होती है. Successful women would often end up micromanaging or wanting order. क्योंकि वो काफी challenges face करके आई, उनका वो है. तो अब उन्होंने इतना orderly उनको सब चाहिए कि उनको हर चीज चाहिए फिर. वो नहीं हो पाता है. तो फिर can I conclude this कि अगर एक सक्सेसफुल वुमेन एक स्टेज पे पहुंचने के बाद में अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही है तो वो इक्वली सक्सेसफुल या उससे ज़्यादा सक्सेसफुल मैन के साथ में सर्वाइव नहीं कर पाएगी? कैन वी से दैट? डिपेंड्स. वो कभी कभी इक्वली सक्सेसफुल या उससे ज़्यादा के साथ नहीं कर पाती है एंड वुड एक्चुअली सेटल फॉर समवन लेस, बट दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क फॉर क्वाइट अ लॉन्ग. नहीं कर पाता है फिर वो भी, क्योंकि उन्होंने वो हैसल्स नहीं देखा है, उन्होंने वो चैलेंज नहीं देखा है, या फिर उनका मेल का भी तो एक ईगो है ना, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ पा रहे हैं. एंड इफ आई कंपेयर मेन वर्सेस वुमेन, सो जो इंटेंसिटी होती है वाइल दे आर सर्चिंग फॉर देयर पार्टनर, तो जो मेन है दे विल गो बिहाइंड अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड इट डजंट मैटर फॉर देम वेदर दैट पर्सन इज अर्निंग और सक्सेसफुल और नॉट. बट वुमेन के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है एंड जो बहुत ज़्यादा धोखा दे देते हैं जल्दी से या चीट कर देती हैं वो मोस्टली फॉर मनी या सक्सेस ही होता है. राइट? सो ये क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? पता है, जनरेशनल लर्निंग्स भी साइकोलॉजी में एक रोल रखती है. आपको पहले क्या बोला गया था? मतलब जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं. व्हेन पीपल वर ओनली वेयरिंग लीव्स एंड रोमिंग, तब से आज तक ही पढ़ते हैं. ओके, ठीक है. सो आपको पहले क्या बोला गया था? दैट यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन शेप, साइज एंड ब्यूटी सो दैट द बेस्ट पर्सन चूजेस यू एंड देन यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देम. तो ये वाला माइंडसेट से तो रेस किया गया है ना आपको. So girls को पता है if they are beautiful they deserve someone who is successful. It is not a very healthy thinking, I would say. I'm not going to promote this ever, but लोगों ने ये बना लिया है that if I am beautiful that is enough. But on the contrary, now men have a wider
list. Okay. Okay, when it comes to choosing. Now they want people who are intelligent also at the same time matured, who can deal with things. दुनिया में निकल सकते हैं, साथ बराबर के हो सकते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस पार्टी जा रहे हैं, they don't want to shy away. Yeah, the person should be able to match their standards. या कि वो इंट्रोड्यूस कर पाए, तो ये चेंजेस बहुत आ गए हैं. I've seen people leaving their partners just because the girl or the wife was not able to speak English in the group office parties. Yes. Though she was the most beautiful Though and the she was the gold most roti wali person. Yes, I've seen that practically. Yeah. So अब men की list बहुत ज़्यादा बढ़ गई है actually, and क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस अब आ गया कि उनका भी से है. So पेरेंट्स चूज करके नहीं लाने वाले, उनका भी से है. Right, that is true actually. And why do some people keep choosing the wrong partner again and again? Why Again does that happen? conditioning. They were raised and they saw things जो उनको लगा ये सही है, यही सही होता है. दो वो रेड फ्लैग्स है, उन्होंने उनके एनवायरनमेंट में वो देखा, या they were even watching movies have a great impact. Okay, content consumption makes a complete person. जो आप कंज्यूम करते हो आप वो बन जाते हो. Okay. So this has a huge impact. तो उन्होंने वही देखा होगा. There are lists of certain people कि उनको वो toxicity चाहिए ही, नहीं तो dominating नहीं लगेगा, नहीं तो उनको नहीं लग रहा है that the person is powerful enough to handle them. तो थोड़ा toxic होना ही चाहिए. So I used to watch just the love stories throughout my childhood. वही मेरा zone था और वही मुझे पसंद था. वही पसंद होगा ना. And now, since I've grown up now in my 30s, I can say that I don't watch love stories anymore. Now I watch like good content. Yeah. You know, we were in our 10th standard and we were told कि अब से स्कूल में कि तुम्हें ना लव स्टोरीज देखनी है ना वो सॉन्ग सुनने हैं, बहुत ज़्यादा है. It gives you a loop. Okay. That is why. So जो देखा है उसी की चाहत करने लग जाओगे. Manifestation is a word, okay? Then you'll start only wanting that and you will attract that. या वही तो सोचा था ना, तो वही सही लग रहा है. एक और reason of falling for red flags or wrong relationships can also be मजबूरी. Oh. कि यहाँ पे environment इतना toxic है या pressurizing है कि you feel the only way to get out of this, specifically in Indian families, women have this notion कि ठीक है कोई मुझे partner मिल जाएगा तो मैं ये जगह से तो निकल जाऊंगी. तो वो वही चूज करती है और ना सामने वाले को पता होता है इसके पास बैकिंग नहीं है, तो वो मेक श्योर करता है टॉक्सिसिटी थोड़ी भी कम ना हो. हाँ भरपूर करूँगा. The worst thing people can do to their partners is taking the advantage of someone's vulnerability, right? आपको पता है कि सामने वाले के पास में कोई बैकअप नहीं है, आपको पता है कि सामने वाला कमज़ोर फैमिली से एक लेस इमोशनली अवेलेबल फैमिली से आ रहा है, and she is sharing or he is sharing everything with you. At the time of breakup, आप वो हर चीज़ उसको दूसरे दिन सुनाओगे कि तुमने ये क्यों किया था, क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही नहीं ये चीज़, तुम्हारे पास ये नहीं था घर में, इसके लिए तुम मेरे पास में आई थी. Like recent suicide, I remember, what was the girl, Sanchita? Do you know her case? No. She committed suicide and she was an actress. But now news is coming in a way that her ex-boyfriend, जो मैंने चैट्स पढ़े, टिपिकल लाइक सेलिब्रिटीज़ में भी ये चीज़ें होती हैं, टिपिकल चैट यही था कि तेरे घर वालों ने तो तेरे को कभी पैसे दिए नहीं, अब मैंने तुझे पैसे दिए, मेरे पैसों पे तू अपनी लाइफ और लग्जरी जीती है और ये और वो. देन दैट मेड मी थिंक दैट समवेयर उस बंदी ने, बेचारी ने अपने पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी होगी कि शायद मेरे घर वाले उतने केपेबल नहीं हैं, एंड जो भी है उस टाइम पे आप सब अच्छा रोज़ी रोज़ी दिखा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो, देन आप वही चीज़ों को सुना रहे हो. दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप. एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट समवन्स सीक्रेट्स जब उसने अपने उस वल्नरेबल स्टेट में आपके साथ में शेयर किए होंगे. एंड आई एम श्योर 99% ऑफ द पीपल हैव फेस्ड इट ऑलरेडी, अपने ब्रेकअप्स में किया होगा. बट आई विल ऐड दिस यहाँ पे एक चीज़. दिस इज द प्राइम रीजन you should be seeing a professional or a psychologist. Is it?
यस मतलब गलती किस में है, इसमें सामने वाले पार्टनर में या नहीं, फिर आपको एक हद ना सबसे बनानी होती है. इवन इफ इट इज योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर पार्टनर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, यू कैन नॉट बी. हम कहते हैं कि इतना अच्छा बॉन्ड है दैट आई एम लाइक एन ओपन बुक टू देम, विच इज एक्चुअली रॉन्ग. सो यू आर सेइंग कि ये जो ओवर शेयरिंग हम करते हैं, अगर हम वहाँ ना करें और वो हम साइकोलॉजिस्ट के पास में करेंगे, तो वी विल बी हैविंग अ बेटर एंड हेल्दी रिलेशनशिप. या इट इज वी हु आर गिविंग दैट इन्फो. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, बट अभी से तो ये बना सकते हैं ना हम. एक पीपल हु आर वाचिंग, पीपल हु आर गेटिंग इंस्पायर्ड, बिकॉज यू नेवर नो कौन अगेंस्ट में यूज कर रहा है कौन सी चीज. हमने ना 2026 के स्टार्ट में ये मंत्रा चालू किया था. लाइक 2026 का मंत्रा ये होगा, वी वर मेकिंग श्योर सारे क्लाइंट्स बोल रहे हैं, सारे घर वाले बोल रहे हैं, वी आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन ब्लाइंडली. ब्लाइंड ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है कि तुम जाओ कूद जाओ, क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, आप बोल रहे हो जाओ कूद जाओ. नहीं, मुझे देखना होगा क्लिफ है, क्लिफ हैंगर है, क्या है. ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है. वो बाउंड्री, द कोर ऑफ यू is not open or will not have access to anyone. I'm saying this blunt open. People might call me out, cancel me. I don't care because बहुत और जाने बचानी है मुझे. नहीं बोलना है. Vulnerable moments में सब यूज करते हैं अगेंस्ट में, सब करेंगे. एक और चीज, again using this platform to spread awareness. Parents, please keep that safe space for your kids. अब ये डायरेक्ट केसेस मेरे नहीं है, इसलिए आई कैन टेल स्निपेट्स ऑफ इट. बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि इट कैन बी योर फैमिली फ्रेंड्स, इट कैन बी योर रिश्तेदार, इट कैन बी पीपल अराउंड जो आपके बच्चों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट दे कैन एंड देन यूजिंग इट अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द किड्स डायरेक्टली एंड अगेंस्ट द फैमिली. As example, suppose family friends है, right? So you invited your family friends. I am the child at your place. अब वो मुझे मिल रहे हैं. They are telling me stories कि पता है हम तो इतने टाइम से फ्रेंड्स थे पेरेंट्स के साथ. Do you know उनके पास्ट में ये हुआ था. They are giving you nonsense info which is not even true. But इनको पता है कि ये बच्चा और पेरेंट का वो बॉन्डिंग नहीं है, जाके पूछने नहीं वाला है. अब एक डिपेंडेंसी लूप बना दिया है. मे बी देयर कैन बी एनी मोटिव. ये मोटिव भी हो सकता है कि उनको चाहिए कि उनके बच्चे के पास एक हेल्पर हमेशा हो. तो उन्होंने मेरे साथ वो डिपेंडेंसी लूप क्रिएट कर लिया कि मेरी फैमिली में तो इतनी प्रॉब्लम्स है जो मैं जितना जानती भी नहीं हूँ. ये होता है कि वो इतनी ओवर प्रॉब्लम्स बता देते हैं या बता देते दैट नो योर पेरेंट्स डोंट एक्चुअली हैव अ ग्रेट past sometimes, or they come from a very different background. Do you know what will happen if they divorce? Where will you go? रियल नहीं है ये, बट ऐसा बना देते हैं. तो पेरेंट्स को बहुत अवेयर रहना है कि किससे रख रहे हैं, किससे नहीं रख रहे हैं. एंड उनके जाने के बाद आपके बच्चे का मूड कैसा है उससे आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है. तो ये तो मैं आउटसाइडर्स का बता रही हूँ. इमेजिन करो अगर किसी के साथ ये हो रहा हो तो. हाँ, और अगर आपके पार्टनर के साथ ये हो रहा है तो really seriously. Everywhere I go, even if I'm going to do shopping and if I see people around, I start telling them this. ये मैंने ये बना लिया कि मैं जिधर भी जाऊंगी लोगों को बताऊंगी, पेरेंट्स प्लीज कीप दैट सेफ स्पेस विद योर किड्स दैट दे कैन शेयर. लोग उनको क्या बोल रहे हैं वो. Actually, now there's one question which is very different. I don't know if this happens or not, but you can tell me better since you deal with a lot of people. Why do some parents secretly compete with their children? Does that happen? हो, आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होता ही है. Really? And secretly नहीं, openly competition चल रहा होता है. It is not directly the parents actually who are competing, but it is their inner child. जो हर्ट हुआ है या उसको वो नहीं मिला था. इनर चाइल्ड हमेशा चाइल्ड ही रहता है, उसके पास वो मैच्योरिटी नहीं है. कंपटीशन होता है, जेलसी होती है. जैसे कोई इंसिडेंट्स, पर्सनल इन्फो तो बताऊंगी. पर्सनल नहीं, किसी का नहीं, बट जैसे कोई सिचुएशन. I'll tell you situations, yeah, random situations. For example, if I am a parent, I had strained relationships back home. I come from a very abusive family. मतलब घर में झगड़ा ही होता रहता था. For example, और मैं 3 भाई बहन है हम, ठीक है. For example,
हमारी एक दूसरे में जमती नहीं है. But somehow now the kids have a great social circle and the cousins also have a great bonding. Okay. So at that moment the cousins are planning together, वो बाहर जा रहे हैं, enjoy कर रहे हैं. मुझे वो moment बहुत अच्छा लग रहा है that oh wow my kids are at least having what I didn't have. वो overnight के बाद क्या हो रहा है, सुबह उठ के मुझे सब याद आ रहा है मेरे साथ गलत क्या हुआ था. So now I'll start imposing guidelines for my kids क्योंकि मुझे वो नहीं मिला था ना. अब तुम लोग का बाहर जाना इतने बजे तक नहीं चलेगा. You all can't be doing हल्ला गुल्ला anymore. One example. Okay, I'll tell you another example. Yeah. You tell me whether it's a part of this competition or we can call it generational trauma or no? No, we'll say hurt in a child. Hurt in a child. So, for example, if a parent is stopping their children to go out, enjoy with friends, and asking them कि अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में आप उन पर ट्रस्ट मत करो, या फिर तुम्हारे दोस्त सब फालतू हैं and they are not good people for you. So this is also something related to their hurting. One could be it is very normal because they are into that parenting authority, तो उनको लगता है उनको ही सही गलत पता है. और हो सकता है कि दोस्त सही हो नहीं हो, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनका चेक कर लो, एक बार बैकग्राउंड चेक्स कर लो, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है एंड योर पेरेंट्स आर इम्पोजिंग दिस. Could be they have some unresolved conflict going on or they have some fear, या उनके पास वो सोशल लाइफ नहीं है या नहीं थी. But I think social life तो पेरेंट्स के पास होगी ही नहीं, most of them, right? So ये तो इसलिए 90% of the children maybe are listening to this every day and night कि बाहर. ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स के पास सोशल लाइफ ना हो, पेरेंट्स के पास सोशल लाइफ होती है. आप बताओ, एक मिडिल क्लास फैमिली में हमारे पेरेंट्स, मिडिल क्लास क्या, अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स का भी एग्जांपल लूँ तो मेरी फ्रेंड्स ने वंस दे आर मैरिड, बस अब तो बच्चों को पालना है, ना करियर पे ध्यान देना है और ना कोई फ्रेंड्स पे ध्यान देना है. एंड देन आफ्टर 10 years दे रियलाइज दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दे डिड, बिकॉज एट दी एंड उनको घर पे वो सुनने ही मिलता है कि तुमको क्या पता कि बाहर कैसे बात करनी है, क्योंकि यू आर नॉट सोशल. तो सोशल लाइफ तो बाय डिफॉल्ट कंडीशनिंग की वजह से पेरेंट्स ख़त्म ही कर देते हैं ना. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कजन्स वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट हैविंग फ्रेंड्स, या आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो हैंगिंग आउट आउटसाइड. जो अब हम करते हैं वो हमारे पेरेंट्स नहीं करते हैं. अगर मैं आगे जाके पेरेंट बनती हूँ तो मैं तो अपनी सोशल लाइफ रखूँगी. मैं कम हो गई है, मेरी खुद की कम हो गई आफ्टर मैरिज. बट ये चेंज आ गया कि अब पेरेंट्स सोशल लाइफ रख रहे हैं. आई नो ऑफ ग्रुप्स जहाँ देयर आर आंटीज ऑफ 60 years, वो हमसे ज्यादा मिल रही है एक दूसरे से. हाँ, मेरी मम्मी भी, उनकी ज्यादा सोशल लाइफ. हाँ, उनकी ज्यादा सोशल लाइफ हो गई है. नाउ आई हैव पेरेंट्स, स्पेसिफिकली फादर्स, हु आर कंप्लेनिंग कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाए एक बार, मैं मतलब अपने घर में बच्चों को सेटल कर दूँ, ये कर दूँ, तो मेरी भी सोशल लाइफ होगी, फिलहाल नहीं है करके. हाँ, सो दे आर वेटिंग कि वो वाला टाइम आ जाए करके. दे आर एटलीस्ट अवेयर कि इट इज इम्पोर्टेंट. इट इज इम्पोर्टेंट. हाँ, नहीं तो हमारे जनरेशन वाले जो मम्मी पापा हैं वो एक टाइम तक खुद को ब्लॉक कर देते हैं सब तरफ से कि अब बच्चों को पालना है. जब तक वो एक सर्टेन अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते उनकी नज़र में, तब तक दे विल स्टॉप एवरीथिंग. बहुत रिश्तेदारों के साथ सोशल लाइफ हमारे यहाँ बना लेते हैं कि फेस्टिवल्स होगा, वो होगा तो कर लेंगे. बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट सब छोड़ के भी आपकी एक लाइफ हो, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ उधर ना रह जाए. एक्चुअली मुझे लगता है आने वाली जो जनरेशन हुई ना, इट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पीपल, राइट? दे आर मोर अवेयर व्हाट द प्रीवियस जनरेशन वाज डूइंग रॉन्ग. When I started psychology, मतलब घर में बस बोला that I want to do this, my father had a notion कि ठीक है, you want to do this and the field exists, but कैसे यूज करोगे, because यहाँ पे वो awareness नहीं है. How would you do it? How would you do it? And now today, just yesterday, he's sending me stats and data कि कितना क्या चल रहा है, loneliness का क्या index चल रहा है, किधर क्या हो रहा है, because अभी awareness आ रहा है, उनको भी दिख रहा है, and they are also supporting. तो एक एक करके support आएगा, मतलब awareness आएगी. Can you tell me a random statistics if you're aware that what percentage of loneliness is there in India currently? I don't have idea. I don't read stats because बहुत सारी चीजें बहुत लेवल पे हो रही है, उसको चेंज कैसे करना है वो मेरा काम है. हाँ, right. So I would be into action for that.
18% एंजाइटी है, सब थोड़ी मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यही कर सकती हूँ दैट मैं ग्राउंडिंग अब बताने लग जाऊँ या मैं उसकी टेक्निक्स बताने लग जाऊँ, यही कर सकती हूँ दैट पीपल एट देयर ओन लेवल कैन डील विद इट. Tell me, if somebody is having an anxiety attack, then what are the grounding techniques you advise to them? एंजाइटी अटैक इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बिकॉज अटैक तो Okay. थोड़ा बहुत सीरियस हो Severe हो जाता जाता है, है. सीवियर हो जाता है. एंशियसनेस से चालू करते हैं. अगर आप रेगुलर एंशियसनेस को कोप करने लग जाओ तो आपका वो इंटेंसिटी वैसे ही कम हो जाएगा. बीइंग इंडियंस ऑलवेज फोकस ऑन योर मसाले का डब्बा व्हेन यू आर होम. किचन में 10 चीजें होती है विच हेल्प्स अस. ओके, वन सिंपल एग्जांपल इज सैंड थेरेपी. अगर सुनी होगी, बड़ी ये है. और व्हेन यू गो बीचेस एंड यू टेक अ वॉक ऑन सैंड, द टेक्सचर फील्स वेरी रिलैक्सिंग. Yeah. when you put your hand, so you open your grains ka dabba, your dal, pulses, your rice, and you put your hand inside, you feel that texture. ठीक है. When it comes to masala dabba, you open the masalas, you try sniffing, taking aromas of different masalas. It will help you cool down. Meeting में बैठे हो, what would you do? You have a hand, these are your knuckles, you would do this. Okay. Okay, It calms you down. yeah, it will bring you to the present moment. Okay. Okay, or pull your ears. Okay. टेक्सचर टच करने लग जाओ अपने आसपास के. अच्छा. बिकॉज यहाँ पे टैक्टाइल टचिंग हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर नर्वस सिस्टम. इट विल गिव दैट सिग्नल कि अभी यहाँ पे आना है, इस पे फोकस करना है. हम अपने आप को वो वाली फीलिंग से इन शॉर्ट डिस्ट्रैक्ट कराते हैं सो दैट यू नो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पे फोकस करना है. वी ऑल हैव सीन किड्स, वो अपनी चोटियों से खेलती रहती थी लड़कियां, एंड देयर वर बॉयज हु वुड कीप पुलिंग देयर शर्ट, क्योंकि उनको रेस्टलेस फील हो रहा था, उनको पता नहीं था क्या करना है, उनका नेचुरली हाथ उधर जाता था, एंड दैट वाज मोर कामिंग फॉर देम. Okay. Yes. One thing, monsoon is coming. Please don't skip your masala chai शाम के टाइम पे. That is the most vulnerable time. You are prone for anxiousness and depression to set in. आपकी मसाला चाय होनी चाहिए नॉर्मल इंडियन स्टाइल की, जैसा हम पीते हैं. प्लीज इंडियंस है तो यही फोकस करो. इट विल हैव योर अदरक एंड तुलसी. एंड इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन स्वीट पोटैटो, प्लीज बाय देम, स्टीम देम, रोस्ट देम and eat them. Don't boil them, वो पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है. It directly Okay. helps in lowering cortisol levels. Monsoon के टाइम important हो जाता है. Okay. And any other diet also, if you want to suggest to the people for, who are having anxiety or depression? A lot of dietary changes I make them do. ठीक है. और ऐसा कुछ नहीं होता you have to buy avocado or you have to go for a very rich expensive supplement. ऐसा कुछ नहीं होता. Everything is present in the kitchen. Why is mango alfonso the expensive fruit? Because it has direct serotonin things. It will boost your serotonin. It has that happiness hormone. इसलिए हमें अच्छा लगता है ना खाने के बाद. केसर सबसे शाही क्यों था, और why is it the most expensive spice? Because it has mood boosting properties. Okay. ठीक है. आई ऑलवेज गिव इट टू माई क्लाइंट्स. एंड अब मैंने देखा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, वो सब सिखा रहे हैं कैसे केसर पानी पी सकते हो. तो मैंने सारे क्लाइंट्स को बोला अब तुम टेस्टिमोनियल डालो, ये तो हम पहले से कर रहे थे करके. Okay. ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक 2 strands ऑफ केसर, मिक्स इट विद आइस क्यूब सो दैट इट ब्लूम्स. Okay. तो पी लो बस. अच्छा. दिन में पी लो. Okay. अगर स्लीप इश्यूज हो रहा है तो आप हाफ कप दूध में कैश्यूज को सोक करो, रात में जस्ट ब्लेंड इट एंड ऐड शुगर मतलब चीनी, और कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं, थोड़ी सी पिंच ऑफ इट. बट जो लोग डाइट कॉन्शियस है वो तो शुगर अवॉइड करते हैं. लाइक आई डोंट ईट शुगर एट ऑल. 1 pinch is not going to take your life away. Okay. 1 pinch, and if possible add a pinch of जायफल to it. जायफल होता है ना, उसको आप वो चीज ग्रेटर से ग्रेट कर लो. That's it. That concoction, have it. दैट मीन्स जो हमारे दादी माँ के रेसिपीज होते थे, बिकॉज नाउ आई एम एबल टू रिलेट टू दिस, बिकॉज माई फादर इन लॉ ही टेल्स मी कि रात में मुझे दूध में जायफल डाल के ये दे दो, बट वो टेस्ट के लिए लेते हैं. आई डोंट नो उनको ये चीज़ पता है कि नहीं कि ये उनको इनडायरेक्टली हेल्प करता है या उसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या क्यों है. ले रहे होंगे बताओ. टेस्ट तो हमें फिर बोर हो जाते हैं ना, हम तो रोज खा हाँ, बट ही इज हैबिचुअल डेली और हो रहा रहेगा ना उसका इफेक्ट. अगर आप घी डाल सकते हो, इफ यू आर नॉट अ वीगन. या माय मदर इन लॉ शी टेक्स घी विद मिल्क. इट इज सूदिंग, बट लोगों ने ये सब छोड़ दिया है. इट हैज टू कम बैक. तो कुछ अमेजिंग हमने तो दूध ही छोड़ दिया है. वी डोंट टेक डेयरी प्रोडक्ट्स ओनली बिकॉज of maintaining ourselves and all. आधा कप
So you are saying diet में if you are taking anything in limit, it will not harm your body or it will not disturb your Nothing whole will physique harm. या जो भी आप Yeah. करना चाहते हो. हम ना इंडियंस का एक आदत है, हम साइड में ना कॉन्डिमेंट्स रखते हैं, पिकल हो हाँ. गया, ग्रीन चिली हो गया. पता है ग्रीन चिली भी ना एंटी एंग्शियस प्रॉपर्टीज रख लेती है कि आपने एक बार उसको खा लिया. हाँ. ठीक है. Some people also suggest eating raw green chilies for blood pressure lowering. Yeah, and cholesterol also I think. Yeah, but directly ऐसा I will not be promoting any medicinal properties. But वो side में क्यों important हो जाता है? या garlic का भी बहुत बड़ा impact. Garlic का भी बड़ा impact है. हम already सब कर रहे हैं. Actually. है ना? But we don't know the benefits. Yeah, and now we have stopped. We are getting more westernized. See how therapy in Indian context Yeah. is already present. You just So have you to are suggesting the same diet to international clients also? Yeah, I do that. तो वो भागते इंडियन मार्केट सब लेने के लिए. Wow. फिर मैं उनको कहती हूँ whenever you are coming back, please send a list to the घरवालास already कि तुम्हें ये चाहिए, प्रेप रखो. हम तो हमेशा से वो सीजन के हिसाब से लड्डूस खाते हैं ना, जिसके अंदर सीड्स जाती है, which has a direct impact on your mood, on your memory. Okay. So now, Ruhi, I want you to answer some uncomfortable truths which nobody is talking about, and this segment is truly unfiltered. Okay. Like इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, audience क्या सोचेगी, because this is something which we are doing for our audience only, for awareness, right? So आपको मुझे एक uncomfortable truth बताना है about the topics which I have noted down, which is very harsh and actually uncomfortable truth. Okay. ठीक है? Why am I liking this more? Maybe some psychologist from the audience would tell about my personality now. And after that, you have to tell my personality. So, first, what's a hard truth about marriage nobody talks about? Compatibility is a scam. Oh. Okay, I own an iPhone जिसका चार्जर will be worth 3000, but फिर भी मेरा फोन 600 के चार्जर से चार्ज हो जाएगा. Does not mean it is equal. Marriage should have respect, equality, and trust, and प्यार भी जरूरी है. Okay, so in order to conclude this, you are saying सिर्फ compatibility और प्यार marriage को नहीं चला सकता है. नहीं चला सकता है. इनफैक्ट एक भी अगर मतलब प्यार में आपने कर लिया और कंपैटिबिलिटी नहीं है तो भी गए. अंडरस्टैंडिंग इज द की ऑफ मैरिज. ओके, दूर से कंपैटिबल देख के वो मैच परफेक्ट लग रहा है, अंदर उसके सबसे ज्यादा केओस है. ओके, ठीक है. व्हाट्स वन हार्ड ट्रूथ अबाउट पेरेंटिंग? कि जो पेरेंट्स सैक्रिफाइसेस करते हैं वो कितने बार बच्चे को एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रहे होते हैं, बिकॉज दे वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ इट. इट इज देयर पर्सनल गेन्स, बट उन्होंने प्रोजेक्ट बच्चे पे कर दिया है. At the same time, what goes in for the kids is that if you have problem, try upgrading your parents rather than only complaining about it. Okay. वो सुनेंगे, वो आपके ही माँ बाप है, थोड़ा टाइम लगेगा, सुन लेंगे. And what's a hard truth about friendship? नथिंग इज परमानेंट. बहुत बेसिक हो, बहुत रेयर होंगे जो जिनकी फ्रेंडशिप बचपन से लेके कब तक चल रही है. आई डोंट नो. एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड फ्रेंडशिप हैज अ ह्यूज सेल्फिश रोल इन इट. कि मेरा आपसे जम रहा है तो आपसे जम रहा है ना, मेरा टाइम अच्छी जगह जा रहा है, इसके लिए आई एम बीइंग फ्रेंड्स विद यू. So you're saying all friendships are selfish? Many friendships are not even friendships. It is given a label of being friends. बट हमारा रोल होता ही है, हम कुछ तो उसमें देख रहे होते हैं ना कि हम अगर इनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं या वाइब कर रहे हैं तो मतलब आई एम नॉट गिविंग माई प्रेशियस टाइम एंड माई एनर्जी टू अदर पीपल हु वुड ड्रेन मी रैदर. ऑल्सो मेनी फ्रेंडशिप्स में को डिपेंडेंसी का लूप आ जाता है वेयर वन पर्सन बिकम्स अ गिवर इन ऑल फॉर्म्स, इवन लेंडिंग योर ईयर टू ईयर अबाउट द अदर पर्सन सिचुएशन, एंड उनको अब इंडिपेंडेंट जीना नहीं आ रहा होता है. Oh, so they are trapped. Yeah, they are trapped. Many people then come to us कि अब हमें नहीं करना, चाहिए ही नहीं, फ्रेंडशिप भी नहीं फ्रेंडशिप चाहिए. ही नहीं चाहिए. Oh God, okay. What's one hard truth about self-love? People often interchange it with self-care. Self-love and self-care is not similar. You might be, अपना girls वाला example ले लेते हैं, that you might be sipping on green tea, wearing a sheet mask, you're having a self-care Sunday, and you're not feeling good about your own self.
That's not self-love. That is not self-love. Boys are hitting the gym, they are taking care of their own self, और उनको body image issues हो रहा है, उन्हें लग रहा है ये कैसा कट है, वो कैसा हो रहा है करके. Seriously. But हम कह रहे हैं हम तो सब कर रहे हैं. You're not loving yourself. How to know whether you love yourself or not? One way is look at yourself in the mirror. Go look at yourself in the mirror, set a timer. Many people can't even look at their own face for more than 30 seconds. 15 सेकंड में बंद करवा देते हैं टाइमर मेरे से. Okay, so what is that personality? जो कि ऐसा कर उनको रहे हैं? नहीं देखना है, वो देख ही नहीं सकते खुद को. होल्ड, उनके पास खुद को होल्ड करने का स्पेस ही नहीं है. That means their self-esteem is low. A lot. A lot. A lot. Okay. And how to boost that? हाँ. One way, ये mirror practice continuously करो. Okay. Okay, try increasing it. मिरर में देख रहे होंगे, you will be thinking about other things. वो नहीं करना है. You have to look at yourself and just look at yourself without having any thoughts. Okay. I encourage my clients that you hug yourself. Okay. सुबह उठ के give yourself a nice hug. Okay. Get comfortable in seeing yourself and at least दिन में एक बार आपको no बोलना है. Oh. अपनी बाउंड्री वैसे रेस करनी है. Okay. To anything which you don't like. मिरर पे जाके पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हो, इट इज नॉट हेल्पिंग यू. फीलिंग गुड फॉर दैट टेम्पररी फेज वो नहीं हो रहा है. पहले फील करो फॉर 7 days. Did I tell you also? Yeah. For you can. 7 days you have to go in front But of I the was mirror. liking myself. हाँ. I did that what you told me. Yeah. I was liking myself, and I was very confident that yeah, you were so beautiful, Purva, you were so hot. I was thinking that. Amazing. So we know अपना threshold किधर पे है, अपना level किधर पे. Very good. Yeah. Even I like to see my Instagram also, my pictures also. Even if I have 0 comments and 0 likes on that, I like myself. सबसे पहले तो इनफैक्ट पोस्ट करने के बाद सबसे पहला लाइक मैं ही करती हूँ उस पे. मेरे LinkedIn पे भी और मेरे Insta पे भी. So yeah, I can say I like myself now. If at all we are stuck in toxic relationships जहाँ पे equality नहीं है, सामने वाला चला भी गया है, we don't know. तो आप देखो, आप नोटिस करोगे when you're looking at yourself in the mirror, आप ये ट्राई करो कि आप उसकी नजर से अपने आप को देख रहे हो. आपको फिर अपने आप को ऐसे ऐसे करके टैप करके लेके आना है कि नहीं, मुझे अपनी नजर से अपने आप को देखना है. टाइमर लगाओ, तभी पता चलेगा हाउ मच यू आर एबल टू कीप स्पेस फॉर योर ओन सेल्फ. एक्चुअली मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे इंस्टाग्राम पे ही कि somebody has said something to you in just 10 seconds but that stayed with you forever. This is the case. You are just thinking in a loop कि मुझे उसने ये बोला था कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो, you are ugly, I'm not attracted towards you, and you're thinking yourself in the same way कि हाँ मैं ugly दिखती हूँ, या ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. But tell me now कि कैसे इंसान सिर्फ टैपिंग से सॉल्व हो जाता है? टैप इसलिए करना है कि नहीं अभी थॉट नहीं लाना है, अभी उसकी नज़र से या किसी और के ध्यान में नहीं रखना है बातें. आई हैव टू जस्ट बी इन द मोमेंट, फोकस ऑन माई सेल्फ विदाउट गेटिंग एनी थॉट्स इन माई माइंड. हाँ, अगर बहुत पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज़ अ गुड साइन. ग्रेट. या बट आई कैन से पॉजिटिव भी इसलिए ही आता है क्योंकि you are actually dependent on what people are thinking about you. Now today I'm positive because everyone around me is positive, and I was negative about me when everybody else was negative about me. So this affects, you can't help. But that is true, it will affect. Your environment has more than 50% का impact on you. बट सबसे पहले आप तो ये जर्नी अभी कर चुके हो, ठीक है, और आपने एक्टिविटी कर ली. सबसे पहले जब फर्स्ट डे करोगे ना, तब समझेगा कि आपका सेल्फ लव है भी कि नहीं है, 0 है, क्या है. For 7 days you will do that. Then for the next 7 days I encourage कि अब आपको अपने आप को प्यार करना है, हक करना है, मिरर में देख के ही. तब चाहिए तो पॉजिटिव चीज़ें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ये आप बोल सकते हो. उसमें भी आई वुड सजेस्ट क्रिएट अ लिस्ट जहाँ पे आप वो चीज़ें नहीं बोल रहे हो जो आपको दूसरे चाहते थे आपको. अच्छा रूही, यू रिमेंबर जब हमारा फर्स्ट टाइम जो क्यूरेशन कॉल हुआ था बिफोर द पॉडकास्ट, वी वर डिस्कसिंग, यू नो, आपने मुझे बताया था और तब से मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि समटाइम्स सिर्फ बुरी चीज़ें आपको स्पॉइल नहीं करती है, इवन कॉम्प्लीमेंट स्पॉइल्स यू. एंड फ्रॉम दैट डे आई एम थिंकिंग कि मुझे क्यों सब जगह पे लोग सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं. And that has raised a lot of expectations for me, right? And that spoils me. That creates unimaginary pressure on me. We were doing a face reading, you remember? Yeah. जहाँ हमने बोला था कि now you are only searching for roles to play because अगर उससे नीचे जाने का ऑप्शन है ही नहीं. Actually. वो मैंने क्रिएट कर लिया है legacy and now I can't step down.
That will give you a Yeah, lot of because pressure. I'll tell you honestly, it's the fear of judgment again. For example, I'll tell you live incident. हमारा जो last podcast which we tried doing it ना with you, first जो मेरा podcast हुआ था, I showed them that I'm nervous, और मैंने वो शेयर कर दिया कि मेरे दिमाग में वो चीज़ थी कि आज मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं तो कर लेती हूँ अच्छे से पॉडकास्टिंग एंड दिस इज़ जस्ट माई कप ऑफ टी. नो, मुझे भी प्रॉब्लम होता है एंड आई नो आई एम नॉट परफेक्ट एट इट, आई एम लर्निंग. बट मैं शो नहीं करती हूँ ये, क्योंकि फिर रिटर्न में मुझे सिंपैथी मिलने लगती है. यू नो, पीपल स्टार्टेड देन मैसेजिंग मी पर्सनली, पूर्वा यू आर डूइंग गुड, यू वर नर्वस, आई कैन सी दैट, बट यू आर डूइंग गुड. बट एट द सेम टाइम मेरे सारे पहले वाले पॉडकास्ट में व्हेन आई वाज शोइंग कि आई एम कॉन्फिडेंट, दे वर आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग. मैं, मुझे नहीं पता वो फेक था कि क्या था, बट दे वर लाइक यू आर वेरी गुड होस्ट एंड तुम बहुत अच्छे से पॉडकास्ट होस्ट करते हो. और जहाँ मैं अपनी कमी बताती हूँ, लोग मुझे कमी बताते हैं. हाउ टू डील विद दिस? ये क्या है पता है? What? इसके लिए वाई साइकोलॉजिस्ट आर होल्डिंग डिफरेंट स्पेस देन योर फ्रेंड फैमिली. लोग बोलते हैं व्हाट इज थेरेपी, वन ट्रिप विद माय बेस्टी एंड वी आर सॉर्टेड. सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन में फर्क होता है. हाउ यू वुड डील विद दिस इज दैट you would delay your response. In fact, this applies to everything in life, even when you're very aggressive, even when you want to cry in front of someone. Try delaying your response minimum by 15 minutes. अगर आपको ऐसे टेक्स्ट आ रहा है, अभी आपका सिचुएशन लेते हैं, आपको ऐसे टेक्स्ट आ रहा है, don't reply back to them Okay. all of a sudden. Don't. First sit with it. Formulate one thing which you want to tell. दोनों भी टाइम पे, when they were complimenting you as well as when they are not. But instant में कैसे लूंगी मैं टाइम? You would leave the space. एक स्माइल देके. Oh. Yes. Okay. ये सब बड़े, ये अनकन्वेंशनल चीज है. लोग बोलेंगे क्या कह रही है करके, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प. मे बी सम वुड से कि ये तो फेस करना नहीं सिखा रहा है. हर चीज डजंट नीड फेसिंग, डज नॉट नीड योर एनर्जी. Okay. Okay, I'll try that next time. Let's see. एंड पीपल आर पीपल फॉर दिस मैटर. आप जो करोगे उसका रिप्लाई आने ही वाला है. ठीक है. Okay, so before we wrap up this beautiful conversation, I can keep on going for the whole day and just keep on talking. But one last thing, okay, which you think that one psychology fact that will offend most of the people. सब झूठ है. When I say that everyone is a liar, मतलब सबसे बड़ा झूठ हर इंसान खुद से बोल रहा है. We are feeding ourselves lies and whatever we consume we become that. ठीक है. अगर सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो रहे हैं तो मैं अपने आप से कह रही हूँ, जो दूसरों से मैंने कलेक्ट किया है तो मैं खुद से कह रही हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे में तो वो है ही नहीं. मैं झूठ कह रही हूँ, उसका फैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है. इट इज मियरली assumptions and we feed ourselves with assumptions. Assumptions as in जैसे कि मैंने बताया आपको मेरा एग्जाम्पल कि आई एम गुड एट एवरीथिंग. इफ आई एम ऑन स्टेज आई एम शिवरिंग, बट व्हाट आई विल टेल इज मैंने तो बहुत स्टेज शोज किए हुए हैं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ. दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइज विच वी से टू आवरसेल्फ, राइट? नो, दैट इज रिक्वायर्ड. ओके. जो चीज़ें कंसर्निंग हो जाती है या जो हमें एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस दे रही है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दे रही है, इट इज़ बिकॉज हमने इरेशनल बिलीव्स पाल रखे हैं जो लॉजिकल नहीं है. हमने, अभी आपके केस में क्या होगा, मे बी यू हैव दिस थिंग दैट आई हैव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई वंस फेल्ड. कभी तो भी आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, बट उसको क्या बना लिया आपने, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, बस उसी पे फोकस कर लिया. दिस इज द लाइज यू आर फीडिंग. So every time what you are doing rather that I'm very confident in this and that is that you are brushing up कि नहीं मुझे अब ये वाला feed देना है. Okay. And what is confidence? हम सब, I think मुझे जितने मेरे साथ लोगों की बातें हुई है, including me, I had been a public speaker, but every time you walk up the stage there is one leg which is shivering. There is that one leg. There is one nerve cell telling us कि नहीं हो पाएगा तुमसे, और हो जाता है.
So confidence क्या है? Confidence is very different to being bold. It is very calculated and measured about the repercussions, the pros and cons. और वो सोच समझ के हम deliver कर रहे रहते हैं performance. Perfect. Okay. And one thing which you would like to say to your audience about therapy? Therapy is beyond I understand. ठीक है. और आज के टाइम पे हर जन को थेरेपी की ज़रूरत है. नॉट बिकॉज यू आर मैड. पीपल फील कि पागल लोगों को थेरेपी चाहिए. नहीं, हम पागल क्या, हम लेबल भी नहीं दे सकते हैं किसी को कुछ भी. जस्ट इमेजिन यू आर फेसिंग एंजाइटी और यू गेट एंग्शियस. तो ऐसे कोई नाम नहीं है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए दैट यू आर एंग्शियस हॉलिक और समथिंग लाइक दैट. ऐसा कोई लेबल नहीं है. तो थेरेपी इज नॉट फॉर पागल लोग. In fact, it is a space which no one else can hold you. And you all have tried and tested in life. अभी तो ChatGPT से लोग थेरेपी ले रहे हैं. उसी को पूछ लो क्यों लेना ज़रूरी है और क्यों प्रोफेशनल से लेना चाहिए, उनसे नहीं लेना चाहिए. I tried my level best convincing ChatGPT कि तुम मेरी थेरेपी सेशन ले लो. वो नहीं माना. Okay. नहीं माना. बोला नहीं, I can't do that. How much ever you trust me. Even for daily functioning of your life in a healthy manner, it is important that you seek professional help. Primarily in India, it is important because no one else can take advantage of your vulnerability. As simple as that. So, Ruhi, before we wrap up this beautiful conversation with you, one last segment. It is going to be the most commonly asked question on ChatGPT via audiences. They try to seek for therapy on ChatGPT, on AI. So, you as a psychologist have to react on that. Okay? First question which people have searched the most on ChatGPT is, it's been months, I'm not able to move on. They're searching in ChatGPT as a therapy. Yeah, and they are considering this to be an alternate partner. Oh my God. That's why they're searching on ChatGPT. क्योंकि 2 AM was very easy ना, मतलब वो कहीं और बात कर रहे होते थे. अब इसको swipe करना is more easier. Okay. Corporate. My boss's message gives me anxiety. Is that normal? It is normal, normally found, normally seen. But वो दे रहा है मतलब कुछ तो है जो unresolved है. Okay. ChatGPT क्या बोल रहा होगा? It is pretty normal. Try these meditation and exercises. Journaling कर लो. So इस situation में आप अपने client को अगर वो ChatGPT को पूछ रहा है तो there will be basic solutions. But अगर इस टाइप का इंसान आपके पास आता है तो how would you start? 2 ways. एक, उसको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी. एवरी टाइम ये हो रहा है, कितने लोग का इतना सिवियर है, ये तो बॉस मैसेज स्पेसिफिक हो गया. फोन का टिंग भी होता है तो उनको एंजाइटी सेट इन हो जाती है. They get anxious, they get restless कि अब किसका फोन है. स्पेसिफिकली when there is a history, लोन लिया है उन्होंने, डेट रिकवरी चल रही है या उनको लोग सिर्फ परेशान करने के लिए कॉल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन. सो हम वो मोमेंट पे ग्राउंडिंग सिखाएंगे ताकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम आए. एंड व्हाट इज द बैक स्टोरी ऑफ इट? इज इट समथिंग जो कॉन्वर्जेशन करके बॉस का और एम्प्लॉय का बेटर हो सकता है? वो टैप इन होगा. Okay. One question about career. Everyone seems ahead of me. Am I falling behind? Very normal, very common. Even you would do it किसी और को देख के. Even I would do it. Not ask ChatGPT, but this is a normal thought. And competition is actually healthy. उसके बाद आप क्या कर रहे हो, unhealthy mechanisms में जा रहे हो, वो गलत है. Otherwise, competing is great. Right. लोग इतने normal questions पूछ रहे हैं, ठीक है. Then there is one question asked, why do I feel alone even when surrounded by people? That is loneliness. That is not being alone. That is loneliness. Okay. Why do I always keep creating worst case scenarios in my head? Catastrophizing. ये हमारा go to mechanism है. बहुत रेयर होता है जब हम बहुत अच्छी चीजें सोचते हैं. और पता है ये इंडियंस ने इसको इस हिसाब से अपने हमें आदत है ना जुगाड़ करने की. हमने वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना इसलिए भी प्रमोट किया है, प्रैक्टिस किया है, सो दैट जो भी होगा उतना बुरा नहीं होगा ना, तो जो होगा फिर वो सह लेंगे. Right.
Okay, I think that's it. I'm so done with this chat GPT का search questions. People are using chat GPT for anything and everything. मतलब इतनी फालतू चीज़ों के लिए chat GPT use कर रहे हैं. How can an AI, a robot, can understand your emotions? I had a time where a very severe concern था. Severe मतलब ऐसे complex emotions नहीं, but ADHD था. Okay. ठीक है. So the person I was talking to, उन्होंने chat GPT से बैठ के पूरी listing ready रखी थी. अच्छा. बोला अच्छा आप कैसे बताओगे, आप कैसे करोगे डील? हाँ इसने भी बोला है. आप दूसरा क्या करोगे? हाँ इसने भी बोला है. फिर जब मुझे समझ गया कि मेरा कंपटीशन चल रहा है, राइवल है मेरे पास, फिर मैंने ऐसे ऐसे अनकन्वेंशनल टेक्निक्स, अब मुझे ऑन द स्पॉट मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने ऐसे ऐसे दी. बोला नहीं ये नहीं दिया हुआ है. एंड माई फर्स्ट थिंग अभी बिकॉज ADHD का बात निकला है वाज टू कर्ब ऑन योर शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स. तो वो बेसिक नॉलेज उसके पास रहती है, उसने दिया है. बट ऐसा भी मेरे साथ हुआ है Okay. जहाँ वो लिस्ट लेके बैठे हैं चैट जीपीटी के, एंड नाउ दे आर स्ट्राइकिंग कि ओके यू हैव दैट पोटेंशियल. ओके ओके ओके. That's so bad. It has made your work worse, actually. वी हैव नेम्ड इट चिंटू. Chintu. Yeah, chat GPT is referred as Chintu. Chintu is spoiling everything. Yeah, but I don't consider it as a rival. ठीक है. I think ये तो business लाके देने वाले हैं बाद में, because many people are going under psychosis. Okay. सबका एक अदर साइड होता है ना. Right. ठीक है. One last segment, Ruhi. I keep on saying this, but this is going to be actually last segment where you have to identify. I'll give you situations, and you as psychologists have to react whether this is normal behavior, it's a survival mechanism, or it's an unsolved trauma. Okay, because a lot of people might be suffering from this, and they need to know where they stand. Yeah, and यहाँ सबको सब चीज़ normal ही लगती है. Exactly. So first situation is you say sorry even when it's not your fault. Unresolved conflicts. Okay. You feel guilty whenever you spend money on yourself. Big childhood trauma possibly. Okay. You feel more comfortable giving love more than receiving it. सर्वाइवल मैकेनिज्म वो कंडीशन कर लिया है कि फिर ऐसे ही शायद रह पाऊंगी. Okay. जबकि लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है यहाँ पे. अच्छा. Okay. And you constantly seek validation from others. Again lack of self worth. Okay. Because of unresolved conflicts. Now people have made it a very normal behavior. Mm-hmm. कि खुद की तारीफ करने में थोड़ी कुछ होगा, दूसरे से चाहिए. Okay. Never asking for help. Could be all three together. Okay. Never asking for help क्योंकि दूसरों को देते हो तो वो गड़बड़ कर देते हैं. Then it is a normal behavior. Okay. Okay. You only trust your instinct. Okay. Possibly survival mechanism because you know you don't have any help around, or you come from a family who are not going to give a eye to. Ear वगैरह तो छोड़ दो. Or it could be because you were always taught to be independent in a way कि आप reach out ही नहीं कर सकते हो. So there's no unresolved trauma in this. Could be possible that कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि अब आपको लगता है किसी और पे Trust ट्रस्ट नहीं करना है. Okay, it could be. You believe people will leave if they see the real you. नॉर्मल बिहेवियर सबको Normal. ऐसे ही लगता है. Okay. और सबको लगता है हमारे सीक्रेट्स डार्केस्ट डीपेस्ट है. एवरीवन वुड वॉक अप टू मी एंड द फर्स्ट सेशन वुड बी लाइक मेरा केस थोड़ा वियर्ड होगा. ये मैं दिन में 36 बार सुन रही हूँ. Okay. You laugh while talking about painful experiences. This People have happens made with- this a normal behavior. It is just using humor as a coping mechanism. Is it? Yeah. Also जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं ना तभी भी हम ये यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बोल्ड है कि नहीं रोना ना निकल जाए. पीपल शुड नॉट स्पॉट माई वल्नरेबल साइड, तो मैं हंस के इसको कवर कर दूँ, कंसील कर दूँ. Okay. Last one. You don't remember much of your childhood. It is a good thing Yeah. in today's time. And reverse, if I ask you, you keep on thinking about your childhood. That is overthinking, rumination, stuck in that past. It's an unresolved trauma. Yeah. Okay. All right. Thank you so much, Ruhi. And here we come to an end to this beautiful session. Finally, how was your experience, honestly, if you have to tell me? It was like that final thing done. मतलब वो बहुत सारा prep किया है हमने. As if all the chaos was more of prep. And now we're finally appeared the exam and the results are out. Yeah. So I have to say one thing about you, that you are not someone जो कि सिर्फ एक अच्छी चीज़ें लोगों को बताने जा रहा है. We need more people like you because
people like me needs to change a lot. We are just trying to be kind always, and we are just trying to be nice always. You are someone who is making people realize the realities, that yes, it's okay not to be kind always, it's okay not to be loved always, it's okay not to be happy always. It's just okay. This is a very chilled life, and that's what I loved about you in all the four It is okay conversations. to choose the less chosen path. Yeah. Always. Yeah. So kudos to you, and thank you so much for coming to our show. Thank you, Purva. You were an amazing host. You made sure हमारे में ये होता है psychology में that the rapport was amazingly built, the ice broke beautifully, effortlessly, and you made it felt very comfortable. Thank you. Thank you so much. It was really lovely having you here. आज के इस पॉडकास्ट के बारे में मैं क्या बोलूँ? It was a live therapy session for me. And इस पॉडकास्ट से रूही से बात करके मुझे एक चीज़ समझ में आई, थेरेपी इज़ फॉर एवरीवन. एंड जितना हमने इसको हमारे सोसाइटी में और इंडियन कल्चर में स्पेसिफिकली स्टिग्मा बनाया है, उतना ही रूही ने उसको सॉल्व किया है हमारे लिए. आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट आज का पसंद आया होगा. एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, या आपको इस पॉडकास्ट के दौरान कौन सी चीज़ सबसे पसंद आई या रिलेटेबल लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. You know, a lot of people are struggling silently, emotionally, mentally, but they're scared to open up because of fear, judgment, and society. So for anybody who genuinely wants to reach out to Ruhi Khan, the unconventional psychologist, we have added all her links and details in the description. So you can fill out the form also, and your identity will remain completely private and anonymous. And if people are interested, we would love to conduct a special healing and mental wellness workshop also with Ruhi. Just let us know in the comments. And thank you so much for watching this podcast. And yes, don't forget to like, subscribe, and share this podcast to maximum people. I'll see you in the next episode. Signing off.